हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स पे। और हम लोग का एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं जिन्हें आप लोगों ने ओवर द ईयर्स एक्वायर किया है। अब ये टूल्स कौन से हैं, आपको शायद नाम ऐसे ना पता हो इनके, या बात पता हो भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों के आंखों के सामने से गुजरी हैं। यूनिटरी मेथड हो गया, प्रोपोर्शंस हो गए, रेट, मैं प्रोपोर्शंस का पी ठीक कर लूँ, रेट हो गया, अलजेब्रा एंड परसेंटेज तो शायद गुजरी होगी आंखों के सामने से। लेकिन हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर जो है नज़र करने वाले हैं। अब वो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होंगी? डे टू डे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कैसे कहें, रूटीन टास्क ऐसे होते हैं जो हम लोग को करने पड़ते हैं, जिनमें लेन देन का काम होता है पैसों का। जैसे कि आपके पास डिस्काउंट, टैक्सेशन और कमीशन हो गए, आपके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये दीगर टॉपिक्स हो गए, इंटरेस्ट, हायर परचेस, करेंसी एक्सचेंज। इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज हम डिस्काउंट, टैक्सेशन, कमीशन और प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। पहले मेरे ख्याल से प्रॉफिट और लॉस को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आपके लिए कुछ तैयार किया हुआ था मैंने। पहले सर्टेन कुछ टर्मिनोलॉजी और आई गेस पहले ये, हाँ, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी और परसेंटेजेस और रेशो अलजेब्रा को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रिलिमिनरी काम करेंगे। अब क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस? एक बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे पर्सन है जो कि जिसका एक्सेस ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक आइटम है जो कि निहायत सस्ती मिलती है, लेकिन वो मार्केट प्लेस में उतनी एक्सेसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया जी? आपने फॉर एग्जांपल उसको 300 रुपये में ख़रीद कर आप उसे मेन मार्केट में जाते हैं और उसे 400 रुपये में बेच देते हैं। अब फॉर्मूलाज के चक्कर और घूम फेरे में आने से कई बेहतर है कि आप इसे लॉजिकली समझ लें। एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि आपने एक चीज़ सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन इन्वेस्टमेंट में बेची है, सॉरी ख़रीदी है और उसे बेचा है। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था, पहले वो मैं क्लियर कर दूं कि जितने में आपको ने उसे ख़रीदा वो हो जाएगी जी कॉस्ट प्राइस, और ये टोटली आपके ऊपर है। आपने वो चीज़ कितने में ख़रीदी है वो कॉस्ट प्राइस होगी, किसी और ने ख़रीदी है, क्या किया है, हाँ, वो सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने जो 400 रुपये का इसके ऊपर एक टैग लगाया कि जी ये मार्केट में एक्सेप्टेड वैल्यू है, मैं इतने में ही बेचूंगा, और इस पर अभी कोई डिस्काउंट, कोई ऐसी एडिशनल चीज़ नहीं लगी, कोई ऐसा टेक्स्ट वैक्स, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगी। आप कहेंगे सर जी ये है इसकी मार्क्ड प्राइस, मैं ये भी लिख देता हूँ मार्क प्राइस, यानी जितने में वो चीज़ जाने वाली है, गिवन कि आपने इसके ऊपर कोई टैक्सेशन, कोई डिस्काउंट, कोई अनशन की कोई और क्वांटिटी नहीं लगाई। अच्छा जी, ये तो इसकी हो गई क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो परसेंटेजेस हैं और जो रेशियो और अलजेब्रा का मैं इस्तेमाल कह रहा हूँ, वो इस तरह का होने वाला है कि आपने शायद उसको पहले इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हम उस पर एक नज़र षानी दोहराएंगे। अब प्रिलिमिनरी बहुत बच्चों वाले फॉर्मूलाज होते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मेरे ख्याल से बनाए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने मार्क प्राइस यानी जितने में चीज़ बेची वो ज़्यादा है, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है तो आपको एक मुनाफा होगा। और अगर आप अपनी वो ओरिजिनल प्राइस निकाल लें, वापस अपने पास रख लें जेब में, तो जो आपको 100 रुपये का यहाँ से मुनाफा मिल रहा है वो मुनाफा है बहरहाल। और आपको इसके लिए मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस मार्क प्राइस, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपसे सीआईए मांगने वाला है। स्टेटिस्टिक्स के और बहुत कुछ चनिंदा टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर फॉर्मूला आपसे मांगे जाते हैं। अब लॉस का भी आपको फिर आइडिया हो गया होगा कि आपने जितने भी चीज़ भेजी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खर्चा उसमें सॉरी कम में वो चीज़ आपको वापस मिली है तो आपके पास लॉस होगा। और जो आपके पास, अब आपको अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि आपके पास आपके रेफरेंस से जो अमाउंट होती है वो होती है 100%। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, आपने कितना खर्चा किया, आपके ट्रेवल शेवल हर चीज़ मिलाकर कितना बना, आप उस प्राइस को 100% कह सकते हैं। अब आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी 300 रुपये की, ये आपका 100% है, दिलो जान से आप इसे मान चुके हैं। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। आप अपना प्रॉफिट, अगर आप अपने कॉस्ट से या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाता है। अब फ्रैक्शन तो बहरहाल फ्रैक्शन है, हर किसी को फ्रैक्शन नहीं समझ आती, लेकिन ये परसेंटेज वाला चक्कर बहुत सारे लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा पहले मेरे पास 100% थे, अब कॉस्ट मिलाकर या मुझे प्रॉफिट जो 10% हुआ है, 20% हुआ है, ये फिलाना है। तो आप इसे फ्रैक्शन को जब 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है परसेंटेज। इसको करने का एक और इससे ज़्यादा लॉजिकल तरीका है। ये यूनिटरी मेथड का ही एक करने का तरीका है, थोड़ा सा लंबा आपको महसूस हो सकता है। आप महसूस करें कि आपने जो चीज़ ली थी वो ली है आपने 100% में, और वो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी है 300। अब आपने यूनिट्स का बस ख्याल रखना है। अब आपने सोचना है यार 100% में तो मैंने ख़रीदी वो चीज़, मुझे मुनाफा हुआ है एक्स का, मुझे नहीं पता वो एक्स क्या है, और उसकी वजह से मेरे पास आए हैं ये 100 रुपये।
मैं सिर्फ इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो हो जाएगी, मैं 300 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स से, तो 300 एक्स इक्वल्स टू ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है जी। इसको वहाँ आप दूसरी साइड पे डिवीजन पे अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइड बाई 3, मैंने जीरोस काट लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कुल मिला के 33.3%। अब कहीं पे आपको ये याद नहीं करना पड़ा कि भाई मैंने कहाँ पर प्रॉफिट को रखना है, कहाँ मैंने लॉस को रखना है, भाईजान ये अनशन वगैरह नहीं, ये इतना ही सिंपल होने वाला है। तो इसके अंदर ये जो दो चीज़ें हैं, रेशियो और परसेंटेज, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं कि इसके अंदर कथा क्या चल रही है। अच्छा जी, शार्ली बाइज अ फैक्स मशीन एंड सेल्स इट टू डेवी एट अ गेन ऑफ 25%। ठीक है जी, खुद उसने फ़ायदा बता दिया, उसने बताया कि 25% क्या है मेरे पास, मुनाफा है, तो हम क्या कहेंगे, एस करके प्रॉफिट रखेंगे ताकि पता चल जाए ये शर्ली है। शर्ली का प्रॉफिट कितना है, 25%, यानी उसके लिए तमाम उसकी जायदाद थी 100%, और अब उसने 25% का मुनाफा लेकर 125% कर लिया है ऑन द कॉस्ट प्राइस। ओहो, उसकी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसने अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% ऐड करके, समझदार है, उसने 125% कर लिया। ठीक जी। अब डेवी जो है, जिसको ये मिली है फैक्स मशीन, उसने भी इसको दोबारा भेजा है, लेकिन वो बेचारी कह रही थी कि अब यार ये क्या मैं ऐसे मुनाफे में बेचूं, या फिर शायद उसको उसका लेने वाला जो है बड़ा समझदार होगा, तो उसको अब लॉस हुआ है, और लॉस होने की उसको लॉस कितना हुआ है, उसको लॉस हुआ है 25% का। अब आप समझेंगे अच्छा 25% हम लोग उसने शर्ली ने जो है बेचा और 25 लॉस हो गया, ये दोबारा 100% आ गया, लेकिन नहीं, आप एक बात भूल रहे हैं, शर्ली ने जब बेचा तो उसके लिए जो कॉस्ट, उसके लिए जो चीज़ बन गई थी वो बन गई थी अब 125%। अब इस 125% का जब आप 25% लेके निकालेंगे ना, तो वो 100% नहीं बनेगा। करके देख लें आप, 0.25 को मल्टीप्लाई करें 125 से, 25 नहीं बनता है। अच्छा जी, अच्छा डेवी ने कितना 25 के लॉस पे सेल किया है। ठीक जी, द प्राइस एट विच शी बाइज इट फ्रॉम शर्ली, इफ अमीरा पेज 360 फॉर द फैक्स मशीन, हाउ मच डिड शर्ली पे। अब इसमें भी सक्सेसिव बात है, इसमें हमें ये नहीं पता कि शर्ली ने जो है कितने के अंदर वो चीज़ खरीदी थी, यानी उसका 100% क्या था, उसकी कॉस्ट क्या थी, तो हमें आपकी कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है शर्ली, हम क्या करें। तो वो पूछ कहेगी कि आपको डेवी की तो पता है, हम कहेंगे डेवी की भी हमें कहाँ पता है यार, उसकी हमें कॉस्ट प्राइस पता है कि आपने उसे कितने में बेचा है, आपने उसके साथ जुल्म किया बेचारी के साथ 125%, लेकिन आपने जुल्म नहीं किया, आपको भी प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन वो बेचारी जो है वो अपने कॉस्ट प्राइस पे, यानी शर्ली को तो 125% पैसा है उसके पास, लेकिन डेवी जो है उसके पास इसका, इस 125% का सिर्फ और सिर्फ 75% है। तो जो आपके पास ये 75% आया है, ये किसने पे किया है, सर जी ये अमीरा ने पे किया है। अब अमीरा की तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, हमें ये पता है कि डेवी आपने एक चीज़ बेची है लॉस के ऊपर, यानी आपने बेची है 75% के ऊपर, और वो 75 किस चीज़ के इक्वल है, जो आपको अमीरा ने पे किया है। अमीरा ने आपको कितना पे किया है। अच्छा, ये बात थोड़ी कंफ्यूजन के बायस बन सकती है आपके लिए, लेकिन ज़्यादा इसको चिल चिल में होकर 2-3 दफ़ा सवाल बनाएं, डाटा बनाएं, आपको चीज़ें ट्रेंड्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली विद प्रैक्टिस। अब ये वाली बात तो आपको पता है ना कि 25% लॉस पे 75% बनता है परसेंटेज के हिसाब से। अब आमतौर पे आप बंदा क्या करता है, 100% निकालता है, फिर 25% निकालता है पैसों के फॉर्म में, और फिर आपस में माइनस कर देते हैं। नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे कि 75% जो है वो $360 है। ठीक है, तो डेवी का 100% कितना रहा होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि भाई डेवी जो है उसके पास कितना रहा होगा, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा से हम अपने ट्रस्टी कैलकुलेटर के पास जाते हैं और देखते हैं कि ये जो अमाउंट है ये क्या बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसे, तो ये हो जाएगा 75x इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाइड बाई 100, और मैं फिर इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75। करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 360 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइड बाय 75, तो ये बन जाएगा आपके पास 480। इसका मतलब कि डेवी ने जो पैसे, जो जिस अमाउंट पे कमाया है वो है 480। ठीक,
लेकिन क्या हमारा सवाल हमसे डेवी का पूछता है? क्या वो पूछता है कि डेवी ने कितने में खरीदा है? नहीं, हमसे हमारा सवाल पूछ रहा है कि शर्ली ने कितना खरीदा है। तो शर्ली ने जितना डेवी को बेचा, यानी ये जो 480 है डॉलर्स जो है, शर्ली के लिए तो ये 100% नहीं था, उसके लिए तो 125% था। 125% उसके लिए थे $480। तो हमारा जो सवाल है कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो 100% वो 100% है, वो शर्ली के लिए कितने थी? मैं यहाँ पर कोई और सिंबल इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्स में बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैं इसे वाई कह देता हूँ, वाई डॉलर्स। और इसे मैं दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपके लिए सिंपल भी बना दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये बन गया 125y इक्वल्स टू 480 इंटू 100। हम दोबारा कैलकुलेटर साहब के पास जाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 125 को वहाँ डिवाइड भी करते हैं पहले आप, y इक्वल्स टू 480 और फिर 100 तो 48,000 डिवाइड बाय 125, तो ये हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 125। जी सर लीजिए, 384 $384 के अंदर शर्ली ने इस फैक्स मशीन को लिया था, और ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। हम एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। अच्छा, हाउ मच डिड शर्ली पे फॉर इट, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस उसकी पूछी गई थी। अब दोबारा एक दफ़ा स्टेप्स देख लेते हैं, क्या थे स्टेप्स? थे कि भाई नंबर 1 हमने डाटा लिखा, हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया कि भाई जो हमें प्राइस पता है वो किसकी है, वो डेवी की। डेवी ने क्या किया, उसको खरीदा। डेवी की हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, जो डेवी की कॉस्ट प्राइस है वो शर्ली की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। और फिर इससे हमने क्या निकाला, इससे हम लोगों ने निकाला कि शर्ली की सिर्फ कॉस्ट क्या थी। हम लोगों ने इसे एसेंशियली दो बड़े स्टेप्स के अंदर किया है।